Hello, my beautiful soul family. फ्यूचर प्रिडिक्शन विद प्रियांजलि में आप सभी का स्वागत है। सो जैसे कि मैंने कल की वीडियो में आप लोगों से कहा था कि मैं आप लोगों के लिए म, जो डेली मैसेजेस हैं वो लेकर आऊँगी फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस। तो या शुरू करते हैं फ्रॉम एरीज। आपके लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है? एरीज, एस ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो ओके, अंडरनीथ एनर्जीज क्वीन ऑफ कप्स। या सो एरीज, आपका जो दिन है आज एस ऑफ सूट्स, इट मीन्स कि बहुत समय से अगर आप किसी से बात करना चाह रहे हैं या किसी सच का वेट कर रहे हैं, किसी सच के सामने आने का वेट कर रहे हैं, तो ये जो मैसेज है, क्योंकि यहाँ पर जो अंडरनीथ मैसेज आ गया है वो है क्वीन ऑफ कप्स का। इट मीन्स कि यहाँ पर एक प्रपोज़ल भी आता है। हो सकता है आप अपने दिल की बात किसी से कहें या फिर कोई पर्सन है जो अपने दिल की बात आपसे शेयर करे, ओपन अप करे अपनी फीलिंग्स को। लेकिन इसके अलावा एक और एनर्जी जो मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, कुछ नया काम आप लोग शुरू कर सकते हैं। हो सकता है कि आप बहुत समय से किसी चीज़ को लेकर परेशान हो, वो चीज़ें आज आपकी सॉर्ट आउट होंगी एरीज, क्योंकि एस ऑफ सूट्स इट मीन्स अ विक्ट्री जो कि ट्रुथ और लॉयल्टी को लेकर आगे बढ़ती है। सो एरीज, आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा बेहतरीन होने वाला है। आप लोग जो भी काम करने जा रहे हैं या जो भी काम करना चाहते हैं, सिर्फ अपने ईष्ट का नाम लीजिए, अपने भगवान को याद कीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि आज का दिन आपके लिए विक्टोरियस होने वाला है। अगर किसी से अपने दिल का इजहार भी करना है तो यू कैन डू। ओके, आप अपने इमोशंस जो है उसको ओपन अप कर सकते हैं। आज आपको उसमें बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक रिजल्ट्स मिलेंगे। चाहे आपका काम हो, चाहे आपकी सेहत हो, चाहे आपका रिलेशनशिप हो, मैरिज हो, हर चीज़ में आज आपकी विक्ट्री होगी। ओके, ऑलराइट। सो नेक्स्ट हम देखते हैं फॉर टॉरस यानी कि वृषभ राशि। यू कैन चेक बाय सन मून राइजिंग, क्योंकि मैंने मंथली रीडिंग इस मंथ की मैं अपलोड नहीं कर पाई हूँ। सो मंथली रीडिंग में मैं असेंडेंट पर बोलती हूँ, लेकिन ये आप सन मून राइजिंग किसी से भी देख सकते हैं। ठीक है, सो टॉरस, टू ऑफ पेंटिकल्स, अंडरनीथ एनर्जी सेवन ऑफ कप्स। ओके, सो टॉरस, आप बहुत समय से बहुत उलझन में फंसे हुए हैं। आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको क्या करना है, बिकॉज आपकी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत सारी है, रिलेशनशिप है, काम है, परिवार है, बहुत सारी चीज़ों में आप उलझ गए हो। सो इस वक्त पर इमोशन में बहकर कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा, क्योंकि इस समय पे आप बहुत ही ज़्यादा इनडिसाइसिव मोड पर हैं। सो आई सजेस्ट कि इस वक्त पर आप अपने अंदर इनर वॉइस जो है उसको सुनने की कोशिश कीजिए, अपने अंदर झाँकने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये जो कार्ड है ये अभी आपको कंफ्यूज रखेगा। तो आज का दिन जो है वो आप कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हैं। लेने की कोशिश भी करेंगे तो भी आप सही डिसीजन नहीं ले पाएँगे। ठीक है? बिकॉज़ आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपको क्या पाथ चूज़ करना है। सो आई सजेस्ट कि आज का जो दिन है उसको आप बिल्कुल भी आप आज के दिन कोई बड़ा डिसीजन मत लीजिए अपनी लाइफ का। ठीक है? और इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, हो सकता है आप या आपके पार्टनर दोनों में से कोई भी इनडिसाइसिव है, तो आज उसका कोई भी आउटपुट ऐसा नहीं निकलने वाला है। आज का जो दिन है उसको आप पीसफुल तरीके से अभी निकल जाने दीजिए। ठीक है? और हाफ डे तो ऑलमोस्ट निकल ही चुका है टॉरस, तो बस आधे ही दिन की ही बात है। और ठीक है, देखते हैं हम आगे। जस्ट अ मिनट, आई जस्ट वांट, ओके, जेमिनाई, आपके लिए देखते हैं आज का दिन कैसा निकलने वाला है फॉर जेमिनाई सन मून राइजिंग। टेन ऑफ सूड्स एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। सो आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं जेमिनाई मिथुन राशि, आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं वो है टेन ऑफ सूड्स एंड अंडरनीथ एनर्जी सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। सो
कुछ एक बहुत आपके जीवन में एक बहुत लंबे समय से कुछ साइकिल चल रही थी, कुछ चीज़ें थी जो उलझन का कारण भी बना हुआ था। हो सकता है कि आप बहुत समय से किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल लेवल पर अटैच हो गए थे, या इमोशनली उन चीज़ों को लेकर आप झुक गए थे, ठीक है? यहाँ पर बात फाइनेंसेस की भी हो सकती है, चाहे आपका वर्क प्लेस हो या आपका कुछ तो आपके जीवन में ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसने आपको बहुत हर्ट किया है। सो वो जो साइकिल है वो अभी, क्योंकि वो क्लोज़ हुई है, ठीक है? उसके क्लोज़र के कारण अभी जो समय है, आज के दिन आपको बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस में रखने की ज़रूरत है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है खुद को बैलेंस में रखना। ठीक है? इस वक़्त पे ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप इम्बैलेंस्ड हो सकते हैं। आपके जीवन में कुछ ऐसी चीज़ हुई है, आपके जीवन में कुछ ऐसी दुर्घटना हुई है, जिसके कारण आप थोड़ा परेशान हैं, और वो जो चीज़ है, आज के दिन आपको उस चीज़ से बाहर निकलना है, बिकॉज़ ये एक एंडिंग है, एंडिंग ऑफ अ साइकिल। इससे बाहर निकलना है आज आपको, और मेडिटेशन विल हेल्प यू अ लॉट। तो मेडिटेशन कीजिए और खुद को बैलेंस में करने की कोशिश कीजिए। ओके जेमिनी, आज का दिन जो है उसमें खुद को आप डिस्टर्ब मत होने दें। डिस्टर्ब होने की जगह आप मेडिटेशन कीजिए, ताकि आप बैलेंस में आ पाएँ। कैंसर, सी फॉर कैंसर। वाओ! एस ऑफ कप्स, सेवन ऑफ सूट्स। सो कैंसर सन मून राइजिंग आपके लिए कार्ड है एस ऑफ कप्स का विद सेवन ऑफ सूट्स। तो आज आपको आपके लाइफ में हो सकता है कोई आपके आस-पास कोई ऐसा पर्सन हो जो बहुत समय से अपने इमोशंस को छुपाने की कोशिश कर रहा था। बहुत समय से अपनी दिल की बातें आपसे डिस्कस नहीं कर रहा था। हो सकता है वो आपसे कुछ सच छुपा रहा था कि वो आपकी तरफ इमोशनली कितना ज़्यादा इंक्लाइन है, इमोशनली वो आपसे कितना जुड़ा हुआ है, और इसीलिए आज का जो दिन है, देयर मे बी चांसेस कि वो पर्सन अपने दिल की बात आपसे कहे, वो आपको एक इमोशनल प्रपोज़ल दे दे। अभी ये प्रपोज़ल में कुछ लोगों को तो डायरेक्टली प्रपोज़ल मिल सकते हैं, कुछ को मैसेज के थ्रू को प्रपोज़ल मिल सकते हैं, बिकॉज़ ये जो कार्ड है, बहुत समय से अंदर छुपी हुई चीज़ें आपके सामने आ सकती है, कुछ प्रपोज़ल आपको मिल सकते हैं। कैंसर, आप लोगों के साथ में अगर आप किसी के प्रति आपके मन में है, तो इट्स टाइम, आज का दिन है जिसमें आप अपने पार्टनर को लेकर, जो भी पर्सन है, अगर आप अपने घर में भी अपने माता-पिता किसी से भी इमोशनल अगर आप जुड़े हैं, हम जुड़े ही होते हैं अपने पेरेंट्स और अपनी फैमिली के साथ, तो आप ऐसे में अपने दिल की बात अपने घर वालों के साथ डिस्कस कर सकते हैं। ओके? सो कैंसर, बहुत अच्छा दिन है, प्रपोज़ल मिल सकता है या आप किसी को प्रपोज़ कर सकते हैं। ओके, सो लियो, सन मून राइजिंग, लियो, आपके लिए 9 ऑफ सूट्स, ओके, एंड द डेथ एनर्जी। अपनी हेल्थ का थोड़ा-सा ख़्याल रखिए, बिकॉज़ 9 ऑफ सोर्ड्स इज़ अ कार्ड जो कि बहुत ही एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन और बहुत ही चिंता को रिप्रेज़ेंट कर रहा है। आप लोग बहुत समय से बहुत परेशान हैं लियोज़, और यहाँ पर जो एनर्जी है वो इस तरीके की भी दिख रही है कि ये डिप्रेसिव एनर्जी है। किसी चिंता में आप हैं, फैमिली का प्रेशर हो सकता है, रिलेशनशिप का प्रेशर हो सकता है, हेल्थ का प्रेशर हो सकता है किसी की। लेकिन ये जो साइकिल है, आज हो सकता है ये टेंशन जो है आपका वो आज की डेट में आज ही वो ख़त्म हो जाए। तो ये एक पॉज़िटिव भी साइन है, ये दोनों कार्ड का एक साथ आना। जो डिप्रेशन, स्लीपलेस नाइट, रात को नींद नहीं आ रही है आपको, बहुत परेशान हैं आप, बहुत समय से बहुत डिस्टर्ब हैं आप। सो आज का दिन हो सकता है आपकी सारे संताप जो हैं वो ख़त्म हो जाएँ। अपनी सेहत का ख़्याल रखिए, बिकॉज़ मेंटल प्रेशर में इस वक़्त आप बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है लियोज़, तो अपने प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए थोड़ा बाहर जाइए, कुछ ऐसा काम कीजिए जिसमें आप अपने आप को व्यस्त करते हैं तो आपको अच्छा लगता है। ओके लियोज़? आज की एनर्जी है, कल
डिफरेंट एनर्जी भी निकल सकती है। तो आज कुछ भी ऐसा काम कीजिए लियोज़ जिससे आपको खुशी मिले, रेदर देन कि आप परेशान हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना। हम हमारा मन खराब है तो हमें कुछ नहीं करना, बस सोना है, ऐसा मत कीजिए। थोड़ा-सा अपने आप को व्यस्त रखिए, भगवान पे भरोसा रखिए। ओके? वर्गोज़, आपके लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है वर्गोज़? वर्गोज़, 8 ऑफ पेंटिकल्स, वॉव! विथ 2 ऑफ कप्स। ओके, सो वर्गोज़, आपके लिए जो एनर्जी आई है, आप अपने काम में खुद को व्यस्त रखेंगे आज, और जब आप अपने काम में खुद को व्यस्त रखेंगे तो आपका जो पार्टनर है या आपका जो भी सोलमेट है, उससे आपका एक कनेक्शन आपको महसूस होगा। हो सकता है उसका प्रेजेंस, उसकी एनर्जी के कारण आप अपने वर्क प्लेस में अच्छा काम कर पाएँ। यहाँ पे एक और चीज़ मुझे दिख रही है कि आपके सोलमेट के प्रेज़ेंस के कारण ही आप अपने वर्क प्लेस में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पा रहे हैं। तो इस वक़्त पे हो सकता है आप लोगों के बीच में, अगर आप सिंगल भी हैं तो डोंट वरी, आपका ट्रू सोलमेट जहाँ भी है, आपके सोलमेट में आपकी फैमिली भी बिलॉन्ग करती है। सो लेकिन ये जो एनर्जी आपके लाइफ़ पार्टनर की दिख रही है मुझे, उसकी एनर्जी, चाहे वो आपसे दूर है, आप सिंगल हैं, जो जब भी वो आपसे मिलेगा, भले ही वो अभी आपके सामने नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं उसकी एनर्जी, उसके अच्छे वाइब्रेशंस आपको काम करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। सो आज का दिन आपका वर्गोज़ अपने काम में व्यस्त ही जाने वाला है, और अपने सोलमेट के साथ आप एक अच्छा समय व्यतीत करेंगे। ठीक है? ओके, सो लिब्राज़, तुला राशि, सन, मून, राइज़िंग, आप किसी से भी ये रीडिंग देख सकते हैं। Knight of Pentacles. Underneath energy is Princess of Swords. Okay, so ये जो दो एनर्जीज आई हैं, ये है लिब्राज, आप बहुत ही, आपका जो वर्क प्लेस है वहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस आपको दिखाई नहीं दे रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ तो चेंजेस हो नहीं रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतने एफर्ट्स लगा रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हो पा रहा है। बट चेंजेस हो रहे हैं। ये जो कार्ड है बहुत ही स्लो मोशन में पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता हुआ होता है। इट मीन्स कि चीज़ें तो हो रही हैं लेकिन बहुत स्लो हो रही हैं। वो इतना स्लो है कि आप उसको ठीक से समझ नहीं पा रहे। प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स मीन्स कि कुछ हो सकता है, किसी चीज़ का आप बहुत समय से वेट कर रहे हैं, किसी से बात करने की आप कोशिश करना चाहते हैं, या मैं इतना ज़रूर बोलूँगी, अगर आप किसी से नो कॉन्टैक्ट ज़ोन में चल रहे हैं तो डेफ़िनिटली वो पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है। वो आपसे बात करने की कोशिश कर रहा कर बहुत ज़्यादा उसके मन में है। वो इस वक़्त पे आपके जीवन में क्या चल रहा है ये जानने की कोशिश कर रहा है, और इस वक़्त पे वो ये भी कोशिश कर रहा है कि वो किस तरीके से आप तक पहुँचे। मैं इन शॉर्ट ये बोल सकती हूँ कि वो एक जासूसी के तरीके से आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पर एक चीज़ और भी बोलना चाहती हूँ, आप अपने आस-पास के लोगों से थोड़ा-सा सतर्क रहें, अपने जीवन की हर बात किसी से शेयर ना करें लिब्राज़, बिकॉज़ कुछ लोग आपके आस-पास ऐसे भी हैं जो आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो आपको नीचा दिखा सकें, ठीक है? सो आप बहुत ही शांत तरीके से चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। स्कॉर्पियो, मैसेज ऑफ द डे, आज की क्या एनर्जी है? स्कॉर्पियो, आपका ही एनर्जी आ गया है। स्कॉर्पियो एनर्जी, क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो इस वक्त पे स्कॉर्पियोज, आप लोगों का जो एनर्जी है, इमोशनली भी आप ओपन अप हैं, और एक एनर्जी यहाँ पे ये भी दिख रही है क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स है, आप इमोशनली एक साइकिल को ब्रेक किए हैं। अभी जो आपको इमोशनल एक हर्ट मिला, उस चीज़ से आप निकले, आपने खुद के ऊपर काम किया, सेल्फ लव जर्नी में आए, और अब आप अपने पेंटिकल्स को लेकर इस वक़्त पे ज़्यादा फ़ोकस्ड हैं। स्कॉर्पियोज़, आप लोगों के साथ में अभी इस वक़्त पर कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, हो सकता है ये पास्ट की एनर्जी भी हो, लेकिन आप एक साइकिल से जब निकले हैं तो अभी आप
बहुत ही सोच समझ के रिलेशनशिप के मामले में आगे बढ़ना चाहते हैं एक मैच्योर एनर्जी के साथ में। और इसीलिए इस वक्त पे आपका फोकस एक मैच्योर और ओपन ऑफर की तरफ तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ आपको स्टेबिलिटी, लॉयल्टी और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली एनर्जी भी चाहिए, जो कि आपके साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप फॉर्म कर सके। सो स्कॉर्पियो, इस वक्त आज का जो आपका एनर्जी है वो वर्क ओरिएंटेड भी है और इमोशनल ओरिएंटेड भी है। ओके, राइट। सो सेजिटेरियस, सेजिटेरियस, सन मून राइजिंग धनु राशि। ओके, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड। कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग टाइप की एनर्जी दिख रही है, कुछ लड़ाइयाँ हो रही हैं आपके दिमाग में, हो सकता है बहुत समय से आप एक कॉन्फ्लिक्ट में हो, बहुत समय से आप एक मानसिक लड़ाई नहीं होती जो इंटरनली हम खुद में ही चीज़ों को लेकर अपने आप से ही लड़ते रहते हैं। सो वो एनर्जी मुझे दिख रही है। उसके साथ द वर्ल्ड एनर्जी, इट मीन्स कि जो बहुत समय से आप जिन चक्रव्यूह में फंसे थे, बहुत लड़ाई झगड़े की एनर्जी थी, इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है, आपके आसपास कॉन्फ्लिक्ट हो या आपके अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो, दिल दिमाग की लड़ाई है, वो सारी चीज़ों से अभी आप बाहर निकलने वाले हो। द वर्ल्ड एनर्जी, ये एक साइकिल है जो कि पूरा होने वाला है। सो आज का एनर्जी हो रहा है, जो दिख रहा है मुझे कि काफ़ी लड़ाई झगड़े जो है वो सॉर्ट आउट हो सकते हैं। मन में चल रही उलझन से आज आपको निपटारा मिल सकता है सजिटेरियस। ओके, सो परेशान नहीं होना, भगवान पे भरोसा रखना है। जो हो रहा है वो उसकी इच्छा से हो रहा है, क्योंकि हमारे प्रारब्ध में था, और जो होगा वो भी उसकी इच्छा से होगा, जैसा कि हमने कर्म बनाया होगा। ओके, सो कैप्रिकॉन एनर्जी, कैप्रिकॉन सन मून राइजिंग, टेन ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर, बहुत ही ज़्यादा बर्डन महसूस कर रहे हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स। अगर आप इस एनर्जी को ध्यान से देखें, कैप्रिकॉन एनर्जी, अगर आप फेमिनिन एनर्जीज में हैं तो आपके ऊपर इस वक्त पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत सारा प्रेशर, एक सफोकेटेड एनर्जी, एक बहुत ही बर्डन वाली एनर्जी में आप लोग हैं इस वक्त पे। और आपकी लाइफ को एक एनर्जी है जो बहुत समय से वॉच कर रही है, जो कि मैस्कुलिन साइड से एनर्जी आ रही है। आपके आसपास कोई मैस्कुलिन एनर्जी वॉच कर रहे हैं कि आप कितने रिस्पॉन्सिबल हैं, कितने, और इस वक्त पे आपके ऊपर प्रेशर डालने की। अगर आप वर्क प्लेस पे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके सीनियर हो सकते हैं जो कि आपके ऊपर इस वक्त पे ज़्यादा प्रेशर डालें, और उन चीज़ों को लेकर, क्योंकि वो आपसे आपसे सीनियर ही मुझे लग रहे हैं, जो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं काम को लेकर, और उस चीज़ में आप अपने आप को बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट कर चुके हैं। तो एक चीज़ बोलूँगी कैप्रिकॉन, प्रेशर में मत रहिए, चाहे रिलेशनशिप हो, मैरिज हो, आपके वर्क प्लेस हो, फाइनेंसेस हो, क्योंकि समय अभी आपको सपोर्ट तो कर रहा है, लेकिन उस लेवल पर नहीं जिस लेवल की आपको नीड है। ठीक है, सो थोड़ा सा पेशेंस भी रखिए, और वर्क प्लेस की एनर्जी से हो सकता है अभी 2-4 दिन बाद, जब एनर्जी हम लोग तो डेली ही चेक करेंगे अब, तो हो सकता है कल एनर्जी अलग हो जाए, लेकिन अभी आज अगर आपके सीनियर आपसे कुछ बोलते भी हैं, उन चीज़ों को आप अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। ठीक है, इवन आपके फैमिली में अगर कोई आपसे कुछ बोलता है तो उन चीज़ों को खुद पर हावी मत होने दीजिएगा। ओके, मैसेज ऑफ द डे फॉर एक्वेरियस। एक्वेरियस, आप ही का कार्ड आया है, द स्टार एनर्जी, कुछ बहुत सारे, वाओ, किंग ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप अपने जीवन में किसी मैस्कुलिन एनर्जी का वेट कर रहे हैं, और आप अगर होप खो रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं बदल रहा है, अब सब खत्म, अब कुछ भी नहीं सोचना, अभी इस चीज़ को सोचना बंद कर देते हैं, तो आज का दिन आपको होप्स देकर जा रहा है, बिकॉज द स्टार एनर्जीज, अपने होप्स को खोने मत दीजिए एक्वेरियस। आप एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल और बहुत ही लॉयल, बहुत ही अच्छी एनर्जी में इस वक्त पर हैं,
लेकिन आपको दूसरों की एनर्जी जो है वो आपको ड्रेन कर रही है। सो आई सजेस्ट कि आप ऐसे लोगों से खुद को दूर रखें जो आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं। और अपने होप्स को खोने मत दीजिए एक्वेरियस, बिकॉज इस वक्त पर आप अपनी लाइफ में जिस चीज़ का वेट कर रहे हैं, अगर आप अपने बिजनेस के का वेट कर रहे हैं, ग्रोथ होने का वेट कर रहे हैं, अगर आज आप अपने जीवन में रिलेशनशिप में ग्रोथ का आप जिस भी लेवल की ग्रोथ चाहते हैं वो डेफिनेटली आपको मिलेगी। तो आज का जो दिन है अपने होप्स को खोने मत दीजिए। हो सकता है आप बहुत टायर्ड महसूस कर रहे हो और आपको लग रहा है आप कुछ भी नहीं बदल सकता। सो ऐसा मत समझिए, बिकॉज स्टार कार्ड का मतलब है कि चीज़ें चेंज ज़रूर होंगी। ओके, ऑलराइट। पाइसीज एनर्जी। पाइसीज एनर्जी, सन मून राइजिंग, आज का दिन आपका कैसा रहने वाला है? नाइट ऑफ पेंटिकल्स विथ नाइट ऑफ कप्स। ओके, पाइसीज, आप बहुत समय से इमोशनल लेवल पर अपने पार्टनर के साथ डिस्टर्ब वाले फेज में चल रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें ठीक हो जाएं, बट आपको ये भी दिख रहा है कि चीज़ें ठीक हो नहीं रही हैं। ठीक है। सो पाइसीज, आपसे एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी कि इस वक्त पर आप अपने आप को डिस्टर्ब मत कीजिए। बिकॉज़ ये जो एनर्जी पॉजिटिव डायरेक्शन है बट स्लो मोशन में है। बहुत स्लो मोशन में आपको सक्सेस दिखाई दे सकती है। अब वो बहुत स्लो मोशन में है शायद इसलिए आपको लग रहा है कि चीज़ें ठीक नहीं हो रही है। बट ये जो कार्ड है, अगर आप अपने पार्टनर से कुछ अपोलॉजी या आप अपने पार्टनर से कुछ कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, सो यस देयर मे बी चांसेस कि आज उनकी तरफ से आपको कोई मैसेज या कॉल रिसीव हो। मैच्योर लेवल पे तो ना सही, लेकिन फिर भी वो चीज़ों को ठीक करने की, क्योंकि इमोशंस हैं, आपके रिलेशनशिप में इमोशन है, तो हो सकता है कि उस लेवल से यहाँ पे 2 एनर्जीज़ मुझे दिख रही है कि वो अपने अपने लेवल से आपसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेंगे। बट अब यहाँ पे जो 2 एनर्जी है, एक है वर्क प्लेस की और एक है रिलेशनशिप की, और दोनों ही एनर्जी में मूवमेंट होगा। आपके फाइनेंसेस और बिज़नेस या करियर में थोड़ा स्लो मोशन में होगा, और रिलेशनशिप में आपका आपके पार्टनर की तरफ से आपको अप्रोच होने के चांसेस दिख रहे हैं पाइसेस। ठीक है। और अगर आप किसी को लेकर हैं, आप चाह रहे हैं कि आज बात करना चाहिए या नहीं, तो आई सजेस्ट कि आप आज बात कर सकते हैं, बिकॉज आज आपके लिए अच्छा समय है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस। एडवाइस निकालना चाहूँगी मैं फॉर ऑल ऑफ यू। एडवाइस फॉर ऑल ऑफ यू। चक्रा हीलिंग का जो कोर्स है वो फिर से थर्ड बैच जो है वो स्टार्ट हो रही है। सो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहें नेक्स्ट मंथ 3 जून से चक्रा हीलिंग का बैच 3 स्टार्ट हो रहा है। और अगर आप लोग टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं, तो 5 जून से टैरो कार्ड्स रीडिंग के लिए जो क्लासेस है वो भी शुरू हो रही हैं। अगर आप कोई भी चीज़ करना चाहते हैं, टैरो का क्लास, टैरो सीखना चाहते हैं या चक्रा हीलिंग का कोर्स, दोनों में से कुछ भी चाहते हैं, तो आप बुक कर सकते हैं। अभी बुकिंग्स ओपन है। ओके, एडवाइस फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ओके, सो अगर आप अभी अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकले हैं, इन शॉर्ट अगर आपको ऐसा लगता है कि इस वक्त पर आप कुछ नया नहीं करना चाहते, या जहाँ आप हैं जो आप कर रहे हो उसमें आप बहुत संतुष्ट हैं, तो नाउ इट्स टाइम टू स्टेप आउट। अभी इससे बाहर निकलो, क्योंकि कंफर्ट जोन में तो अब आप फिट हो चुके हो। अब कुछ नया भी करना है जो आपको लग रहा है कि कंफर्टेबल नहीं है, और अब आपको वो करना है। चाहे कोई आपका वर्क हो, आपके रिलेशनशिप में है कि आपको रिस्क लेना है, हाँ अभी मुझे बात करनी है, पेरेंट्स से बात करनी, जो भी आप चाहते हैं। ठीक है। और आपको लग रहा है जो भी आपका पार्टनर जवाब दे, अगर आपको लग रहा है कि आपको उससे बात करनी चाहिए, तो आप करिए। ठीक है, क्योंकि अभी आप कंफर्ट जोन में रहकर चीज़ों में बदलाव नहीं देख सकते हैं। अंडरनीथ एनर्जी इज यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। ठीक है। सो आप और आपके लव्ड वंस जो भी हैं
वो सेफ हैं। तो अभी तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको किसी चीज़ को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर अगर आप डर रहे हैं, अपनी फैमिली मेंबर्स को लेके डर रहे हैं, तो डोंट वरी। आप और आपके हर वो चहेते लोग जिनको आप चाहते हैं, वो सेफ हैं, उनको भगवान ने पूरे तरीके से प्रोटेक्शन दिया हुआ है। न्यू मून का एनर्जी निकल के आया है, अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। सो न्यू मून पे हो सकता है आप लोगों के जीवन में कुछ नया शुरू हो जाए। इस वक़्त पे मैं आप लोगों के लिए फुल मून का रीडिंग भी नहीं कर पाई थी। सो अभी मैं करूँगी। अभी थोड़ा-सा पेंट वगैरह घर में होने के कारण मैं प्रॉपर नहीं कर पाई, एंड लास्ट एनर्जी इज़ सरेंडर टू द डिवाइन। तो जो भी हो जीवन में, आप सिर्फ़ डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए, बिकॉज़ जो भी हो रहा है, वो सब उसकी इच्छा से हो रहा है। ओके? सो दैट्स ऑल फॉर यू। अगर आप लोगों को अपना पर्सनल रीडिंग करवाना हो, कुंडली का एनालिसिस, काउंसलिंग, कंसल्टेशन, 7 चक्रा का हीलिंग क्लासेस या टैरो लर्निंग कोर्स अगर आप लोग जॉइन करना चाहते हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वेबसाइट पर जाकर आप सारी सर्विसेज और क्लासेस, कोर्सेज चेक कर सकते हैं। ओके? मिलती हूँ आपसे कल फिर से ज़ोडिएक साइन की रीडिंग लेकर। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड।